हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग्स और हमने पढ़ा था कि सी स्टाइल स्ट्रिंग्स क्या होती है और स्ट्रिंग क्लास की मदद से हम कैसे स्ट्रिंग्स बनाते हैं। इस वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग्स के फंक्शन। तो स्ट्रिंग के कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सी स्टाइल स्ट्रिंग्स होती थी जो कि इस सी स्ट्रिंग्स हेडर फाइल में प्रेजेंट होती है, उस हेडर फाइल के फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो उसके ये चार फंक्शंस हैं। पहला है str_len यानी स्ट्रिंग की लेंथ। ये क्या करता है? स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करता है। फिर है strcpy यानी कि कॉपीज वन स्ट्रिंग टू अनदर, यानी एक स्ट्रिंग की कॉपी बना के दूसरे स्ट्रिंग में डाल देता है। strcat ये क्या करता है? concatenates टू स्ट्रिंग्स यानी दो स्ट्रिंग्स को जोड़ देता है। strcmp इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है स्ट्रिंग कंपेयर। ये क्या करता है? दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है कि वो सेम है या अलग अलग है। तो इसको कोड करके देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे सी स्ट्रिंग हेडर फाइल के फंक्शंस और उसमें भी पहले हम देखेंगे क्या? strlen। तो जैसे हमने अगर कोई स्ट्रिंग बनाया char str इक्वल्स टू XYZ। अब हमें इस स्ट्रिंग की लेंथ चाहिए। इसकी लेंथ क्या है? 3। तो हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं सी आउट STR_LEN ब्रैकेट, और इसमें हम पास कर सकते हैं वो स्ट्रिंग जिसकी हमें लेंथ चाहिए। तो बस इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे 3 आया, यानी कि इसकी लेंथ 3 है। दूसरा फंक्शन क्या था? दूसरा फंक्शन था strppy। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर हमारे पास पहले से ही कोई स्ट्रिंग है तो उसकी एक कॉपी अगर हमें बनानी हो तो हम इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले ऐसे ही हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लेते हैं char str2 इक्वल्स char str2, जिसका साइज मान लेते हैं कि अभी 15 रख देते हैं हम। अगर इस str2 में str की कॉपी हमें बनानी हो, यानी कि str2 में ये xyz डालना हो, तो कैसे करेंगे? हम लिखेंगे strcpy। इसका पहला आर्ग्यूमेंट क्या होता है? इसका पहला आर्ग्यूमेंट होता है वो स्ट्रिंग जिसमें हमें कॉपी बनवानी है, यानी जिसमें हमें कॉपी चाहिए। तो हमें str2 में चाहिए। और दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या होता है? दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है वो स्ट्रिंग जिसकी कॉपी हमें बनानी है, तो हमें str की बनानी है, तो वो पास कर देंगे। अगर हम प्रिंट कर दें अब str2, तो हमें कॉपी मिल जाएगी। इसको रन करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं अभी। तो str2 में हमें xyz मिल गया। अब चलते हैं तीसरे फंक्शन पे। तीसरा क्या था? strcat स्ट्रिंग कैटिनेशन। तो अब हमें क्या करना है? अगर हमें ये str2 और str कंकैटिनेट करना है, यानी एक ही में जोड़ देना है, यानी कि हमें कुछ ऐसा चाहिए XYZ और फिर से XYZ, यानी कि ये तो XYZ आया ही, फिर इसके बाद तुरंत फिर से XYZ आया, यानी दो स्ट्रिंग्स कंकैटिनेट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं strcat और फिर दोनों स्ट्रिंग पास कर सकते हैं str1 str और str2। अब हम प्रिंट करें str2 को या str को सी आउट str और इसको कमेंट कर दें, तो हमें XYZ मिल गया। तो यहाँ पे नोट करने वाली चीज ये है कि जो स्ट्रिंग पहले देंगे उसमें कंकेटिनेशन होगा, यानी इस XYZ में XYZ ऐड हो जाएगा, और ये स्ट्रिंग 2 जो है वो ऐसे ही रहेगा। सो चेक करने के लिए हम स्ट्रिंग 2 को प्रिंट कर लेते हैं।
तो ये कंकेटिनेटेड स्ट्रिंग हो गया और ये स्ट्रिंग टू सेम है। अब चौथे स्ट्रिंग पे आते हैं। चौथा स्ट्रिंग क्या होता है? strcmp। तो ये फंक्शन क्या करता है? ये जीरो देता है अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल, यानी जीरो रिटर्न करता है अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल हो, और अगर इक्वल नहीं हुए तो वन रिटर्न करता है। तो इसको यूज करने के लिए हम इसको एक बार प्रिंट करके देखते हैं। सी आउट strcmp str और str2। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? वन आना चाहिए। क्यों वन? क्योंकि ये वन देता है अगर स्ट्रिंग इक्वल नहीं है। और ये स्ट्रिंग जो है वो अब एक्स वाई जेड है, क्योंकि यहाँ पे हमने कंकैटिनेट कर दिया था। और ये दूसरा स्ट्रिंग सिर्फ एक्स वाई जेड है। तो एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे वन आना चाहिए। तो वन आ रहा। तो ये सारे फंक्शन थे, ये जो सी स्टाइल स्ट्रिंग्स में पहले यूज होते थे सी लैंग्वेज में, जो कि सी स्ट्रिंग हेडर फाइल में है, ये वो फंक्शंस थे। अब हम देखेंगे स्ट्रिंग क्लास जो हमें मिलती है उसमें कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो इसमें फंक्शंस जानने से पहले हमें कुछ ऑपरेटर टाइप का भी यूज केस मिलता है। जैसे इसमें कंकैटिनेशन करने के लिए हम सिर्फ प्लस का साइन यूज करके कंकैटिनेट कर सकते हैं। इक्वालिटी या कंपैरिजन चेक करने के लिए वहां पे हम strcmp यूज करते थे, यहाँ पे डबल इक्वल्स टू से चेक कर सकते हैं। और स्ट्रिंग को में वैल्यू असाइन करने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। तो इसको यूज करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम दो स्ट्रिंग बनाते हैं। स्ट्रिंग s1 इक्वल्स टू आई एम एस वन, और एक स्ट्रिंग s2 बनाते हैं जिसमें हम लिख देते हैं आई एम एस टू। अब हमें इनको कंकैटिनेट करना है, तो हम सिर्फ ये लिख सकते हैं s1 out s1 प्लस s2। और अगर इसको रन करें तो हमें आई एम एस वन और विदाउट स्पेस फिर से आई एम एस टू मिल जाएगा। ये सेलेक्ट करके रन नहीं करना है। यहाँ पे क्या मिला? आई एम एस वन ये पहला स्ट्रिंग, और यहाँ से आई एम एस टू ये दूसरा स्ट्रिंग। तो ये हो गया कंकैटिनेशन। और उसके बाद क्या था? हमें चेक करना था कि दोनों स्ट्रिंग इक्वल है कि नहीं। तो हम यहाँ पे सी आउट करवा सकते हैं। सी आउट क्या, कि एस वन इक्वल्स टू एस टू है या नहीं। तो एस वन और एस टू इक्वल तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे एस वन लिखा है, यहाँ पे एस टू लिखा है। अगर दोनों में एस वन होता या एस टू होता तब इक्वल होते। तो अभी तो ये इक्वल नहीं है, यानी जीरो आना चाहिए या फॉल्स आना चाहिए। यहाँ पे जीरो आ रहा। तो ये था कंपैरिजन। और असाइनमेंट क्या था? असाइनमेंट तो यहाँ पे हमने देख ही लिया कि यहाँ पे इक्वल टू लगा के ये आई एम एस टू स्ट्रिंग इसमें असाइन कर दिया, और यहाँ पे इक्वल्स टू लगा के एस टू में आई एम एस टू स्ट्रिंग असाइन कर दिया। अब देखते हैं कि स्ट्रिंग क्लास के फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो स्ट्रिंग क्लास के ये सारे कॉमनली यूज्ड फंक्शंस हैं। सबसे पहला क्या है? डॉट लेंथ या डॉट साइज। ये क्या करता है? ये स्ट्रिंग की साइज रिटर्न करता है या लेंथ रिटर्न करता है। मतलब कि स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं वो रिटर्न करता है। फिर उसके बाद क्या है? डॉट एट। ये क्या करता है? किसी स्पेसिफिक इंडेक्स की अगर हमें कैरेक्टर एक्सेस करनी है या वैल्यू एक्सेस करनी है कि वहां पे कौन सा कैरेक्टर है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। फिर क्या? डॉट अपेंड। ये क्या करता है कि किसी दूसरे स्ट्रिंग में कैरेक्टर अपेंड करने के लिए यूज होता है। फिर क्या है? डॉट इंसर्ट। ये क्या करता है कि किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे हम अगर कोई कैरेक्टर इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये फंक्शन यूज कर सकते हैं। फिर क्या है? डॉट इरेज। ये जो है वो कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर स्ट्रिंग में से इरेज करने के लिए यूज होता है। फिर क्या? डॉट सबस्ट्र। ये फंक्शन यूज होता है स्ट्रिंग में से एक सबस्ट्रिंग निकालने के लिए। सबस्ट्रिंग क्या होता है ये अभी हम देखने वाले हैं। डॉट फाइंड। ये क्या होता है? ये किसी भी कैरेक्टर की फर्स्ट इंडेक्स या किसी भी सबस्ट्रिंग की फर्स्ट इंडेक्स फाइंड करने के लिए यूज होता है। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग बना लेते हैं। स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू ए बी सी डी। अब हमें इसकी साइज निकालनी थी, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करते थे? डॉट साइज या डॉट लेंथ। तो हम दोनों यूज करके देख लेते हैं। सी आउट एस डॉट साइज और साथ ही में एस डॉट लेंथ। अगर इसको हम रन करें तो दोनों में 4 4 आ रहा।
सही है। फिर क्या था? एट। तो मान लेते हैं अगर हमें सेकेंड इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है वो चाहिए, तो अभी तो सी है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सी आउट एस डॉट एट, और यहाँ पे इंडेक्स दे देंगे 2। इसको कमेंट करते हैं और इस वाले को रन करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, सी। अब अपेंड फंक्शन भी देख ही लेते हैं। तो मान लेते हैं अगर इस स्ट्रिंग में हमें लास्ट में कुछ ऐड करना हो, यानी कि ई, कैरेक्टर ई अगर हमें अपेंड करना हो तो हम क्या करेंगे, तो हम एक अपेंड फंक्शन यूज कर सकते हैं जो कि है एस डॉट अपेंड, और यहाँ पे हम दे सकते हैं ई। अब अगर हम सी आउट करवाएं, सी आउट एस, तो हमें लास्ट में ई भी मिल जाएगा। यहाँ पे लास्ट में ई भी हो गया। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे डबल कोट्स में हमें देना है। अगर हम चाहें तो सिंगल कैरेक्टर की जगह मल्टीपल कैरेक्टर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एफ डाल दिया। अब अगर हम इसको रन करें, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, ये भी प्रिंट हो गया। ये था अपेंड फंक्शन। और इंसर्ट फंक्शन भी हम देख लेते हैं। तो मान लेते हैं अगर हमें 0th इंडेक्स पे कुछ इंसर्ट करना हो, जैसे कि एस डॉट इंसर्ट, उसके बाद हम देंगे इंडेक्स। तो अभी के लिए मान लेते हैं फर्स्ट इंडेक्स पे हमें जी इंसर्ट कराना है, तो हम देंगे इंडेक्स और यहाँ पे दे देंगे जी। तो यहाँ भी हम डबल कोट्स में देंगे। अब अगर हम सी आउट करवा दें एस, तो हमें फर्स्ट इंडेक्स पे जी मिल जाएगा। तो रन किया, तो यहाँ पे 0th इंडेक्स ए है, फर्स्ट इंडेक्स पे जी। यहाँ पे भी हम मल्टीपल वैल्यू दे सकते हैं। जी के बाद अगर हम वी बी ये भी लिख दें, तो ये भी अपेंड हो जाएगा, यानी इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जी वी बी ये भी इंसर्ट हो गए। तो ये था कॉमनली यूज फंक्शन। अब बाकी का जो दो फंक्शन बचा है, जो कि है सबस्ट्रिंग और फाइंड, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे।